Hello bachon, you'll see this question and the question says tobacco plant resistant to a nematode have been developed by the introduction of DNA which is produced in the host cell as and the options are an antefident, both sense and antisense RNase, a particular hormone and a toxic protein. So पहले हम लोग इसका की कंसेप्ट देखते हैं. इसका की कंसेप्ट है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट. पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट ये क्या होते हैं? तो एक्चुअली दे आर जेनेटिकली मॉडिफाइड इन सच अ वे they are genetically modified in such a way modified in such a way that they act as that they act as poison for certain insect या pest for certain insects या pests. इसका एग्जाम्पल क्या है? सो एक निमाटोड है जिसका नाम है मिलेडोजीन इनकॉग्निटा. एक निमाटोड है जिसका नाम है मिलोइडीजीन इनकॉग्निटा. मिलोइडीजीन इनकॉग्निटा इनकॉग्निटा ये निमाटोड इन्फेक्ट करता है रूट ऑफ टोबैको प्लांट को. ये इन्फेक्ट करता है इन्फेक्ट्स रूट ऑफ टोबैको प्लांट. सो इससे क्या होगा? सो इससे यील्ड में रिडक्शन आता है. सो रिडक्शन इन यील्ड. सो इससे बचने के लिए एक नोवल स्ट्रेटेजी का यूज किया गया. A novel strategy adopted to prevent this infestation to prevent this infestation और उस नोवल स्ट्रेटेजी का नाम था आरएनए इंटरफेरेंस. आरएनए इंटरफियरेंस इंटरफियरेंस आरएनए इंटरफियरेंस को शॉर्ट में बोला जाता है आरएनएआई. और ये बेसिकली साइलेंसिंग ऑफ जीन है और उस जीन को साइलेंट कर देता है जिससे उस स्पेसिफिक प्रोटीन ही नहीं बन पाती है. तो वो कैरेक्टर एक्सप्रेस ही नहीं होते हैं. साइलेंसिंग ऑफ जीन. सो इससे क्या होगा? नो प्रोटीन सिंथेसिस. नो प्रोटीन सिंथेसिस. इसी को जो है क्या किया गया? इंट्रोड्यूस किया गया टोबैको प्लांट में. इसी चीज को कैसे इंट्रोड्यूस किया गया? सो निमेटोड specific gene were introduced in tobacco plant using a vector जिसका नाम था एग्रोबैक्टीरियम.
फिर क्या हुआ, जो इंट्रोड्यूस्ड डीएनए था, जो इंट्रोड्यूस्ड डीएनए था वो रिस्पॉन्सिबल था फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ both sense and antisense RNA, both sense and antisense RNA। और ये जो सेंस और एंटीसेंस आरएनए थे वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री थे, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। सो क्या हुआ इससे, सो इससे ये हुआ कि जो है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए फॉर्म हो गया। और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना तो इससे क्या हुआ, सो कोई प्रोटीन नहीं बनेगी फिर, सो नो प्रोटीन। हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि टोबैको प्लांट, no protein, a tobacco plant resistant to a nematode have been developed by the introduction of DNA which is produced in the host cell as an antiferent, नहीं antiferent नहीं, both sense and antisense नहीं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी अ पर्टिकुलर हार्मोन भी नहीं, और ऑप्शन डी टॉक्सिक प्रोटीन भी नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज बोथ सेंस एंड एंटीसेंस आरएनएस। अब ये एंटीफिडेंट क्या होता है, तो ये नेचुरली प्रेजेंट होता है प्लांट में, नेचुरली प्रेजेंट इन प्लांट। और ये क्या करता है, ये किल करता है, किल करता है इंसेक्ट या पेस्ट को जो उस प्लांट के ऊपर फीड करते हैं, एंड किल्स इंसेक्ट्स या पेस्ट्स। तो ये तो बात हो गई एंटीफिडेंट की बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं पर्टिकुलर हार्मोन से क्या मतलब है। अब पर्टिकुलर हार्मोन से क्या मतलब है, तो ये है हार्मोन प्रोड्यूस बाय द प्लांट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल प्रोसेस के लिए। तो पर्टिकुलर हार्मोन का क्या मतलब है, हार्मोन प्रोड्यूस बाय प्लांट, हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। और ये टॉक्सिक प्रोटीन का क्या मतलब है, तो जो टॉक्सिक प्रोटीन है ये is not synthesized by the newly introduced DNA in the tobacco plant. It is not synthesized by the newly strand DNA. Not synthesized. Not synthesized by newly introduced DNA. By newly introduced DNA in tobacco. सो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज बोथ सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए प्रोड्यूस होता है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।